Hello everyone. Today we are going to start chapter 12 of electricity of class 10th NCERT book Physics. We will be finishing this chapter in three different parts. हम इस चैप्टर को तीन अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे. इसका फोर्थ पार्ट भी होगा जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. तो देखते हैं फर्स्ट क्या है. तो फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पिछली क्लासेस से हमें क्या रिकॉल करना है. पिछली क्लासेस का मेन है मेरा क्लास 6, 7, 8 एंड 9 और यहाँ साइंस में से यूज करेंगे ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एनी पोर्शन को, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे हमने क्लास 9th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है और वहाँ हम क्लास 10th में इसका यूज करेंगे हमारे बेस नॉलेज के लिए, एक आइस ब्रेकिंग के लिए है चीजें केवल. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी. आज की सोसाइटी जो टोटल ही इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, आप जो मोबाइल पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये सब चीजें कब आप देख पा रहे हैं यूजुअली? जब आपकी मोबाइल चार्ज है. मोबाइल चार्ज क्यों है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज देयर. सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी का फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका यूज हम अलग अलग तरीके से घरों में, स्कूल में, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज और कई सारी जगहों पर करते हैं. तो दिस वाज जनरल डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ इसका फ्लो कैसे होता है, फ्लो क्या होता है, ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. क्लास 9 केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको. एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस. एटम का न्यूक्लियस हमने पॉजिटिव चार्ज कहा है, वो इसलिए क्योंकि एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में. न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, तो उसका बेसिकली जो न्यूक्लियस हो गया उसे पॉजिटिवली चार्ज कहा है. न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे जो अटैच शेप है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं. हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि फर्स्ट में कितना, के शेल में कितना है, एल शेल में कितना है. दैट इज नॉट फ्रॉम फिजिक्स. ओके. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स आर फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर एंड कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज चार्ज. द चार्ज इन एन इंस्ट्रिक्ट पॉइंट प्रॉपर्टी. ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट. इससे मैटर नहीं करता कितने चार्जेस प्रेजेंट है, कितने चार्जेस नहीं है, कम है, ज्यादा है, उनका फ्लो होना उसकी ही प्रॉपर्टी है अपने आप में, सेल्फ में. इट डजंट मीन कि उसमें एक चार्ज होगा तो ही रिएक्शन होगी, एक चार्ज होगा तो ही फ्लो होगा, या 10 चार्ज होंगे तो ही फ्लो होगा. सिंगल चार्ज, डबल चार्ज, ट्रिपल चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कितने भी हों, प्रोटॉन्स कितने भी हों, अगर वो मेटल है तो वो कंडक्शन जरूर करेगा. Such properties are inherent qualities of the type and form of matter, mainly dependent on chemical composition and structure of matter by virtue of which it can exert electromagnetic force. So दो टाइप के चार्जेस होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. सेकंड शेप में आपको दिखाया गया है दोनों एक दूसरे से कैसे. नेक्स्ट जो हमें रिकॉल करना है क्लास 7 और 8 से, दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. आपको पता है कंडक्टर डेफिनेशन इजी है आप लोगों के लिए कि भाई द कंडक्टर इज अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट which easily conduct electricity. So conductor is an object or type of material that allow the flow of charge. Flow of charge here means electric current in one or more direction. Materials made of metal are most common electrical conductor. Or we can say like a substance which offers comparatively less apparition. That means apparition is there. Okay, हम ये नहीं कह सकते कि 100%, अभी आएगा आगे. That means apparition is there, or a substance which offers comparatively less apparitions to the flow of current is known as conductors. What is insulator? Insulator is a material whose internal electric charge do not flow freely. Very little electric current will flow through it and under the influence of an electric field. इंसुलेटर में बहुत कम फ्लो होता है, ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही फ्लो नहीं होता, बहुत कम फ्लो होता है. और सब्सटेंस विच ऑफर लार्जर अपॉर्शन आर इंसुलेटर्स. यहाँ अब एक चीज गौर करने वाली ये है कि अ परफेक्ट इंसुलेटर डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इवन इंसुलेटर्स कंटेन स्मॉल नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज. इसलिए हमने कहा था कि पूरी तरीके से फ्लो को नहीं रोकता है, करता है थोड़ा बहुत तो फ्लो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट का किसी भी इंसुलेटर से, विच कैन कैरी.
यहाँ हम शुरू होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के चैप्टर पर, जो क्लास 10th में दिया गया है आपको। द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, इट कैन बी अ मेटालिक वायर, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। द इलेक्ट्रिक, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है वह उस कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑफ द कंडक्टर। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे एक बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस टर्मिनल पर है, रेसिस्टर है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है। दैट मींस यहाँ एक चीज हमें ध्यान होनी चाहिए कि दोनों का फ्लो अलग अलग डायरेक्शंस में होता है। इन अदर वर्ड्स, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड an electric current. The conducting material consists of a large number of free electrons which move from one atom to the other at random. What is electric circuit? A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली कि continuous होना चाहिए, close होना चाहिए, कहीं भी break नहीं होना चाहिए, वो open नहीं होना चाहिए। open का मतलब है कि open है, close का मतलब है कि close है। जो switch होता है, switch on off, switch on then close, switch off then that is open path। तो वो इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होगा बट सर्किट क्लोज नहीं होगा, तो हमारे जो भी अप्लायंसेस है वहां तक उस करंट की सप्लाई इजीली अवेलेबल नहीं होगी। अब एज अ फिजिक्स, in if a net charge q flow across any cross section of conductor, प्रीवियस क्लासेस में जो ऑनलाइन क्लासेस हमने लिया था उसमें बताया जा चुका है आपको व्हाट इज क्रॉस सेक्शन। So, if a net charge q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I is equals to q upon t. That means current is equals to net charge per time। टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे। यहाँ फिगर में देखिए आप, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें अमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस, कनेक्टिंग वायर, सेल और एक की इसमें शो नहीं किया गया, दैट इज स्विच। इसमें एक चीज और नेसेसरी है, वो है डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करना। डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल के लिए होता है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम एंड 1 कूलम इज इक्वल्स टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, दैट इज 1.6 × 10⁻−19 कूलम। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द यूनिट कॉल्ड एम्पीयर। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पीयर में मेजर करते हैं। 1 ampere is equals to 1 coulomb per second. Flow of 1 coulomb of charge per second. Small quantities of current are expressed in milliampere. And ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए करते हैं किसी भी सर्किट में, दैट इज नोन एज अमीटर। और इसको हमेशा हम सीरीज में जोड़ते हैं। अमीटर always join ammeter in a series। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल वर्ड से भी हम कल फैमिलियर हो चुके थे। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी भी लेवल से एक पर्टिकुलर लेवल तक लाने में एक पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ता है वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिस्क्राइब्ड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी और वर्क पर चार्ज। पर चार्ज पर हमने कितनी एनर्जी और कितना वर्क किया है इसको मेजर करने में। Electric potential is measured in unit volts or joule per coulomb. The potential difference between 2 points is defined as the difference in electric potentials at the two given point. The potential difference between, अभी तक हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। So the potential difference between 2 points is defined as the difference in electric potentials at the two given point. जो अभी मैं बात किया था फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो ये दो पॉइंट हमारे पास हो गए, इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक डिफरेंस है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स पर चार्ज व्हाइल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड इन न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये इसकी दो है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए फॉर्मूला है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, कितना वर्क डन किया गया है कितने चार्जेस के साथ। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। इसका नाम आप इजीली पढ़ सकते हैं कि भाई क्यों दिया गया है। 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ये पिछला डिस्कस किया है, बस उसी को हमने मैथमेटिकल टर्म्स में शो कर रहे हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम।
सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। वोल्टमीटर पैरेलल, अमीटर सीरीज, A to S, AS and VP। वोल्टमीटर पैरेलल, अमीटर सीरीज, ये हमें याद करने वाली बात है। कई बार क्वेश्चंस ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं और या शो किया जाता है, पूछा जाता है आपसे फिगर में। इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाना भी सिखाया जाएगा आपको वीडियो के थ्रू, जिसमें बताया जाएगा कि सीरीज में कैसे कनेक्ट किया जाता है और पैरेलल कैसे कनेक्ट किया जाता है।